कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हम विस्कोसिटी के बारे में समझेंगे। विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्या है, विस्कोसिटी कहते किसे हैं वो समझेंगे। साथ के साथ हम समझेंगे विस्कोसिटी का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है हम ये भी समझेंगे, और विस्कोसिटी के दोनों टाइप्स काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी भी समझेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी कमर कस लें, पेन और कॉपी ले लें और वीडियो को कर दें लाइक। मेरा नाम है शिवम त्यागी, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्निकल त्यागी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं गाढ़ापन, मतलब वो कितना विस्कस है, कितना वो थिक है, उसे कहते हैं विस्कस। तो विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले मेरे पास 3 कंटेनर है, जिसमें सबसे पहले मैंने हनी रखा है, हनी मतलब दोस्तों शहद। दूसरे में रखा है दोस्तों मैंने वाटर मतलब पानी, और दोस्तों तीसरे मैंने रखा है ऑयल मतलब तेल, या आप कोई और भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हनी वाले कंटेनर को गिराया, तो क्या होगा, जो हनी है वो थोड़े आगे तक जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो इसकी थिकनेस होगी वो कुछ ज्यादा होगी दोस्तों, हनी कुछ ज्यादा गाढ़ा होगा। वाटर क्या दोस्तों, वाटर में गिराऊंगा, वाटर काफी स्पीड में आगे तक चला जाएगा। ऑयल क्या होगा दोस्तों, ऑयल भी थोड़ा आगे तक जाएगा हनी से, लेकिन आगे, लेकिन वाटर से थोड़ा कम, और इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, हर एक की कोई ना कोई थिकनेस होती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा थिकनेस होगी वो हनी की होगी, सबसे कम ऑयल की वाटर की, और उससे कम ऑयल की होगी। तो दोस्तों ये गाढ़ापन या विस्कोस है क्या, मतलब किसी पार्टिकल या किसी फ्लूइड पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी जिसको वो आगे फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी जिससे वह अपने आप को आगे फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी, मतलब उसका गाढ़ापन। कोई भी फ्लूइड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो इसके अंदर जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतना कम आगे तक जाएगा, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रहा है फ्लो होने से। तो दोस्तों ये जो है थिकनेस, ये थिकनेस ही डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा विस्कस है, क्योंकि हनी की थिकनेस ज्यादा है तो कम, तो ज्यादा विस्कस है। वाटर की थिकनेस सबसे कम है तो सबसे कम विस्कस है, मतलब ज्यादा आगे तक फ्लो कर सकता है। फिर थिकनेस का क्या रोल है दोस्तों, ये मैं भी आपको, तो दोस्तों अब समझाते हैं कंसेप्ट क्या है वो थिकनेस का। मैं वही हनी का कंटेनर लेता हूँ दोस्तों, अब ये कंटेनर मैंने बड़ा कर दिया है, इसी कंटेनर में दोस्तों हमारा हनी है। अब जो मैं पार्टिकल ऐसे शो कर रहा था उसको मैं लाइन की फॉर्म में शो करता हूँ दोस्तों, मतलब एक लाइन ये रही, इसके आगे लाइन, ये लाइन, ये। तो दोस्तों ऐसे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन क्या है, ये पानी के या हनी के या फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जिनको मैं लाइन से शो कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जो सबसे पहले कंटेनर का नीचे वाला जो है दोस्तों, ये तो फिक्स सरफेस, ये थोड़ी फ्लो कर सकता है, ये तो कंटेनर का फिक्स सरफेस है। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा फिक्स्ड सरफेस। अब आप इस लाइन को नोट करें दोस्तों, ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन, इस लाइन के अपने कुछ पार्टिकल्स होंगे जो मूवमेंट करते हैं। अब जैसे मैंने इस कंटेनर को मतलब फ्लो कर दिया, अब यहां से मैंने इस कंटेनर को फ्लो कर दिया या यहां से तोड़ दिया, क्या होगा, सारे लिक्विड या फ्लूइड पार्टिकल्स आगे फ्लो होना शुरू करेगा। अब जो सबसे पहले, जो सबसे नीचे वाला जो पार्टिकल है जो फ्री सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, उसके 2 आर्म समझ लीजिए दोस्तों, एक आर्म मेरा एक आर्म मेरा, मतलब उसके 2 हाथ है। तो क्या करेगा, सबसे नीचे वाला है वो फिक्स वाले को पकड़ के रखेगा कि भाई तू मेरा दोस्त है, ये सारे एक साथ दोस्त है, क्योंकि एक साथ एक कंटेनर में ये सारे फ्लूइड पार्टिकल्स भी एक साथ दोस्त हैं। तो नीचे वाला कहेगा कि भैया तू मेरा दोस्त है और तू भी मेरा दोस्त है, लेकिन तू तो जा नहीं सकता और तू जा सकता है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा सा तेरे साथ आगे बढ़ सकता हूं। मतलब ये वाला पार्टिकल अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेगा। मैं इसी पार्टिकल को दिखा रहा हूं दोस्तों, ये वाला पार्टिकल अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। नीचे वाला सरफेस फ्री सरफेस के साथ जुड़ जाएगा और ऊपर वाला सरफेस इस वाले के साथ चला जाएगा बहता हुआ। अब जैसे इसकी बारी आएगी दोस्तों, तो ये वाला तो फ्लो में और ये वाला ही फ्लो में हो चुका है, इस हिसाब से ये वाली लेयर इसके हिसाब से ये होगी दोस्तों। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट की लेयर जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट की लेयर ऊपर वाली होगी जो मोशन में है। तो सेकंड वाला कहेगा कि भैया तू मोशन में है तो मैं भी मोशन में हो जाता हूँ और मैं थर्ड वाले को भी मोशन दे देता हूँ, या थर्ड वाले के साथ चला जाता हूँ। जैसे थर्ड वाला कहेगा तू मोशन में, मैं भी मोशन में जाता हूँ, ऐसे 4 5 6। तो इसलिए जब भी आप कोई लिक्विड या फ्लूइड को गिराते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ऊपर की लेयर नीचे आती है, नीचे वाली ऐसे स्टेबल रहती है, हमेशा ऊपर से पानी नीचे आता है। या मैं वाटर की बात कर लूं, आप वाटर को गिराएंगे तो सबसे पहले ऊपर की साइड से पानी गिरता है, नीचे वाला ऐसे चिपकता हुआ आता है, कई बार आपके ग्लास से भी पानी नीचे ऐसे गिर जाता है। तो इसलिए नीचे वाला जो फिक्स सरफेस है वो हमेशा फिक्स सरफेस के साथ, फ्लूइड का जो सरफेस है वो फिक्स सरफेस के साथ जुड़ा रहता है। तो इसी की वजह से हमारी विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहेंगे एडेसिव या कोहेसिव की वजह से, उतना ज्यादा वो थिकनेस प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे जैसे दोस्तों हम यहाँ इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस को हमने माना वाई, जैसे जैसे हम इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। स्पीड को होने वाली है यू। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस कम थी, ये फिक्स के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे स्पीड कम थी।
सेकंड पार्टिकल्स फिक्स के साथ नहीं था, वो फर्स्ट के साथ था, इसकी स्पीड कुछ ज्यादा हुई। थर्ड वाला सेकंड के साथ मोशन में था तो इसकी स्पीड ज्यादा हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जितनी बढ़ाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस जितनी कम करेंगे उतनी स्पीड कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों स्पीड के। डिस्टेंस बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस कम करेंगे स्पीड कम होगी। तो दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों इसी चीज को मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखता हूँ। अभी जो पूरा जो कंसेप्ट समझाया है अब इसको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसी के साथ इसका फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। डेफिनेशन लिख ली है, जैसे मैंने कहा था डेफिनेशन लिख लिया। अब एक एक चीज को समझते हैं जो मैंने पहले समझाया था। तो विस्कोसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब रोकना, टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब ये प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, वो लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो रेसिस्ट करती है उसकी मूवमेंट को, रेसिस्ट करती है उसकी मूवमेंट को किसी वन लेयर ऑफ फ्लूइड, जैसे मैंने उसकी लेयर बताई थी ना, अलग अलग लेयर बताई थी, तो उसकी मूवमेंट की लेयर, वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट एयर लेयर, जो दूसरी लेयर इस पे आसपास आती है, मैंने कहा था दोनों आर्म बनते हैं, फर्स्ट लेयर दूसरे को पकड़ेगी और नीचे वाले को पकड़ेगी। तो जो एडजेसेंट लेयर है मतलब इसके दो आर्म, तो आर्म को हमने मान लिया लेयर, एडजेसेंट लेयर, इसकी दो लेयर और इसकी दो लेयर, ऐसे सबकी दो दो लेयर। तो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो रेसिस्ट करती है मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। तो दोस्तों आप समझ गए। अब बात करते हैं, जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, ये जो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V था, वो सब क्या था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। The top layer causes a shear stress at adjacent lower layer। तो दोस्तों बिल्कुल टॉप लेयर थी, उसमें क्या होता है, shear stress होता है। shear stress क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बोर्ड है, मैं इधर से इस पे फोर्स लगा रहा हूं और इधर से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या होगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, मतलब दब जाएगा। अब यही बोर्ड है, इसी बोर्ड पे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं बाहर की तरफ और इधर से फोर्स लगा रहा हूं बाहर की तरफ, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये टेंसल हो जाएगा, मतलब खींचेगा। लेकिन यही बोर्ड पे अगर मैं फोर्स एक ऊपर की तरफ लगा रहा हूं और एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं या कहीं पे लगा रहा हूं जहां पे उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो क्या होगा, ये बीच में से शेयर हो जाएगा, फिसल जाएगा। जैसे हमारे हाथ मान लीजिए ये फोर्स है, ये दो प्लेट्स है और मैं इन पे फोर्स लगा रहा हूं, तो एक लाइन ऑफ एक्शन ऊपर गई और एक लाइन ऑफ एक्शन नीचे गई, तो ये शेयर हो जाएंगे। मतलब फिर क्या होगा, हमारा ये बोर्ड ऐसे टूट जाएगा और ये वाला बोर्ड हमारा ऐसे टूट जाएगा, एक इस पार्ट में आ जाएगा दोस्तों और एक इस पार्ट में आ जाएगा, तो यहां से बीच में शेयर स्ट्रेस हो जाएगी। तो ये कह रहा है जो टॉप लेयर होती है, जब टॉप लेयर कॉज ऑफ शेयर स्ट्रेस, तो उसमें शेयर स्ट्रेस आता है, एक तो नीचे वाली के साथ रह गई और एक ऊपर चली गई। जैसे हमने सबसे नीचे वाला बताया था कि वो फ्री सरफेस के साथ जुड़ गया और ऊपर वाली आगे चली गई, तो उसमें कैसा डायग्राम बनता दोस्तों, उसमें ऐसा डायग्राम बनता, ये फ्री सरफेस के साथ जुड़ गया और ये आगे चला गया और ये फ्री सरफेस के साथ जुड़ गया, तो क्या होगा, इसमें शेयर स्ट्रेस पैदा होगा एट एडजेसेंट लोअर लेयर, दूसरे लेयर की तरफ। द लोअर लेयर कॉजेस शेयर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट टॉप लेयर। इसी तरह जो लोअर लेयर है वो जो अपना आर्म था मतलब एडजेसेंट लेयर थी, वो भी शेयर स्ट्रेस पैदा करेगी दूसरे की तरफ। दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो शेयर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होता रहेगा, मतलब जैसे हमारी डायरेक्शन बढ़ती तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती थी, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा शेयर स्ट्रेस चेंज होगा। सबसे नीचे हमारी वेलोसिटी सबसे कम और सबसे ऊपर हमारी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y। y क्या था, हमारा डिस्टेंस, जितनी हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, तो जितनी y बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी, उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी और जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी और घटेगी उतना ही चेंज होगा हमारा टाउ पे। और जो ये पूरा शेयर स्ट्रेस है एडजेसेंट लेयर है, इसे हम कहते हैं टाउ। तो दोस्तों दोबारा से सुनिए, इस जो टॉप लेयर है उसमें शेयर स्ट्रेस पैदा होगी अपने नीचे वाले की तरफ, और नीचे वाले भी अपने शेयर स्ट्रेस पैदा करेगा अपने एडजेसेंट लेयर से ऊपर वाले की तरफ, और जो शेयर स्ट्रेस से प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v। तो जैसे हमारा y चेंज होगा हमारा म्यू चेंज होगा। अब दोस्तों इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा फिक्स सरफेस है, ये हमने चार्ट बना लिया है, यहां से हमारा चार्ट बन चुका है। अब यहां से क्या होगा, जैसे हमारा vi बढ़ा, y मतलब हमारा क्या बढ़ा, डिस्टेंस, y हमारा डिस्टेंस, उसी तरह हमारा u मतलब स्पीड या मूवमेंट या वेलोसिटी, तो u बढ़ा, जैसे हमारा y बढ़ा उस तरह हमारा u बढ़ा। यहाँ पे हमारे u था, यहाँ पे u प्लस डी, मतलब थोड़ा सा चेंज आया वेलोसिटी में एक्स्ट्रा, इसलिए प्लस लगाया है। तो दोस्तों ये वाला गैप क्या हो गया, ये वाला गैप हो गया du, और ये वाला गैप क्या हो गया दोस्तों, dy। तो इसी तरह इसने लिखा है जो टाउ है मतलब शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे,
u अपॉन y, जितना हमारा u बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, जितना y घटेगा उतना u घटेगा। और ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल हमारा म्यू। म्यू होता है दोस्तों हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब हमने जो विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं वो मोशन में है तो डायनामिक विस्कोसिटी है। तो दोस्तों ये हमारा विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy। तो दोस्तों समझ गए टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है, म्यू क्या है जो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और डी ओवर डी वाई क्या दोस्तों हमारा चेंज ऑफ रेट ऑफ स्पीड, और इसे दोस्तों कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब अंतर, तो वेलोसिटी में अंतर आना। वेलोसिटी किसकी वजह से दोस्तों चेंज होती है, डी यू अपॉन डी वाई की वजह से। वाई घटेगा तो डी यू घटेगा तो डी यू घटेगा, डी यू बढ़ेगा तो वाई घटेगा। तो दोस्तों ये था पूरा कंसेप्ट वेलोसिटी का। वेलोसिटी का आप चार्ट समझ गए दोस्तों, वेलोसिटी का आप टाइप समझ गए, वेलोसिटी का आप डेफिनेशन भी समझ गए। तो दोस्तों अब हमने विस्कोसिटी का आधे से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब बस बचा है हमारी दो चीजें विस्कोसिटी के टाइप पे। तो दोस्तों विस्कोसिटी के हमारे दो टाइप होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, जो अभी हमने पढ़ा, डायनामिक विस्कोसिटी। दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसे कहते हैं हम म्यू। और दोस्तों जो हमने शेयर स्ट्रेस पढ़ा था टाउ, इसे कहते हैं हम टाउ। शेयर स्ट्रेस होता है, ये क्या होता है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस, और इसे हम कहते हैं दोस्तों टाउ, TAU, और इसका ऐसे सिंबल है, पहले ऐसे बना है दोस्तों और फिर उसका ये। तो ये होता है टाउ, ये होता है म्यू। तो दोस्तों एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी, और दोस्तों दूसरा जो उसका होता है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोस्तों इसे कहते हैं न्यू। इसमें v होता है दोस्तों, v थोड़ा आगे से ऐसे कर्व होता है, इसे कहते हैं न्यू, NU। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दोनों का, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। इसके बारे में हमने जैसे पढ़ लिया सब, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है कांस्टेंट की, किस चीज के कांस्टेंट की, मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट क्या होती है और यूनिट इसकी आई कैसे, वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यू हुआ है कैसे, और इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या होती है। दोस्तों अगली वीडियो आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते लाइक दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या आपकी कोई भी क्वेरी है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।